अगर हम बेस्ट हाशिरास की बात करें तो हम रेनगोकू का नाम कैसे भूल सकते हैं, जिसने मोस्ट अर्न्ड एनिमे फिल्म एंड मोस्ट अर्न्ड फिल्म ऑफ 2020 म्यूजियन ट्रेन में सबका दिल जीत लिया था। अगर आप रेनगोकू अच्छे से जानना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो, क्योंकि दिस वीडियो इज अबाउट पर्सनैलिटी, पावर एंड ब्रीथिंग स्टाइल एक्सप्लेन्ड ऑफ रेनगोकू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रेनगोकू इस फ्लेम हाशिरा जो म्यूजियन ट्रेन आर्क का मेन सपोर्टिंग कैरेक्टर है। रेनगोकू बहुत एंथुजियास्टिक, प्योर ऑफ हार्ट टाइप ऑफ पर्सन है, जिसके पास एक्स्ट्रॉर्डिनरी टेक्निक्स एंड स्वॉर्डमैनशिप है विद स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस एंड डिसिप्लिन। रेनगोकू अपनी मदर के वर्ड्स का बहुत बड़ा फॉलोअर है एंड उसके लाइफ का मेन पर्पस वॉज टू फुलफिल हिज मदर्स वर्ड, जो है कि who were born strong have heavy duty to protect the weak। एंड मरते दम तक रेनगोकू ने इसी को फॉलो किया। एंड रेनगोकू अपने मदर के साथ साथ अपने फादर को भी काफ़ी रिस्पेक्ट करता था। रेनगोकू एक रिस्पेक्टफुल पर्सन था ही एंड साथ वो एक काफ़ी लॉजिकल एंड टैक्टिकली इंटेलिजेंट स्लेयर था। ही इज़ वेरी गुड एट फाइंडिंग टैलेंट इन अदर्स लाइक ही फाउंड इन नेजुको, इवन दो नेजुको वॉज अ डीमन। बट रेनगोकू उसके पोटेंशियल पे ज़्यादा फोकस करता था इंस्टेड ऑफ फैक्ट कि नेजुको डीमन है। एंड मोस्ट पीपल नेजुको के पोटेंशियल को ना देखते हुए ये देखते थे कि वो एक डीमन है एंड उसके पोटेंशियल को नेग्लेक्ट करते थे। बट रेनगोकू ऐसा नहीं था, वो किसी भी पर्सन का पोटेंशियल ज़्यादा देखता था इंस्टेड ऑफ वो क्या है। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे आ गए हैं, जहाँ वी विल टॉक अबाउट एबिलिटीज एंड पावर ऑफ रेनगोकू। रेनगोकू एक पावरफुल स्वॉर्डमैन है एंड इवन वो अपर रैंक 3 अकाजा से हेड टू हेड लड़ पाया था और एक पॉइंट पे नियरली अकाजा को हरा भी दिया था। एंड अकाजा 4th मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट नोन डीमन है। फाइट के वक्त अकाजा रेनगोकू को डीमन बनने का ऑफर देता है और अकाजा डीमन बनने का ऑफर सिर्फ उन्हें ही देता है जिन्हें वो स्ट्रॉन्गेस्ट मानता है। Akaza also complimented Rengoku by saying realm of highest। रेनगोकू बहुत ही टैलेंटेड था क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन बुक ऑफ फ्लेम ब्रीथिंग को पढ़कर ही हाशिरा बना और फ्लेम ब्रीथिंग सीखी। रेनगोकू के पास एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है, इसका मतलब है कि रेनगोकू ने अपने सेंसेस को मास्टर कर लिया है। इसी वजह से वो अपर रैंक 3 को भी सेंस करवा रहा था। एंड रेनगोकू की सेंसिंग एबिलिटी तांजीरो से भी अच्छी है। इसके पास बेस्ट स्मेलिंग एबिलिटी है। रेनगोकू की सेंसेस इसलिए भी मास्टर्ड हैं क्योंकि जब वो एनमो के ब्लड डीमन आर्ट में था और सो रहा था तब भी वो अपनी सेंसेस को यूज़ कर पा रहा था। रेनगोकू की स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस इतने अच्छे हैं कि रेनगोकू ब्लिंक ऑफ आई से भी ज़्यादा फास्ट है। एंड रेनगोकू की स्पीड इतनी थी कि वो अकाजा को टक्कर दे रहा था। एंड इवन एट सम पॉइंट रेनगोकू की स्पीड अकाजा से भी ज़्यादा थी, इसलिए रेनगोकू अकाजा को इतना डैमेज दे पाया। बट अकाजा की रीजनरेटिव एबिलिटी ने अकाजा को एक एज दिया। इनोसुके और तांजीरो की आइज भी रेनगोकू की स्पीड को कैच नहीं कर पा रही थी, तो आप समझ ही सकते हो कि रेनगोकू कितना फास्ट है। रेनगोकू के पास बहुत फिजिकल स्ट्रेंथ है और उसने सिर्फ 1 हिट में ही अपना खुद का एयर ड्रम रप्चर कर दिया और रेनगोकू ने अपनी स्ट्रेंथ से सिंगल हैंडेडली एक ट्रेन को ट्रैक से गिरा दिया। इवन अकाजा भी रेनगोकू की स्ट्रेंथ को अनबिलीवेबल कहता है। रेनगोकू है सुपर विल पावर एंड डिटर्मिनेशन सिंस चाइल्डहुड, जिसने अकाजा को भी इम्प्रेस किया। रेनगोकू फ्लेम ब्रीथिंग का यूज़ करता है जिसके 9 फॉर्म्स हैं एंड उन 9 में से 6 ही नोन हैं। उसने अपने फादर शिंजिरो और बुक ऑफ फ्लेम ब्रीथिंग से फ्लेम ब्रीथिंग का यूज़ करना सीखा है। फ्लेम ब्रीथिंग इज डेराइव्ड फ्रॉम सन ब्रीथिंग। जब योरिची सुगीकुनी का एक स्टूडेंट को सन ब्रीथिंग सिखाया जा रहा था एंड वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो सन ब्रीथिंग को सीख सके, तो उस टाइम गलती से फ्लेम ब्रीथिंग क्रिएट हो गई। जो फर्स्ट फॉर्म है फ्लेम ब्रीथिंग का वो है अननोइंग फायर। ये 1 हिट अटैक है जिसमें यूज़र अपने आप को चार्ज करके ओपोनेंट पे हाई स्पीड अटैक करता है। सेकेंड फॉर्म राइजिंग स्कॉर्चिंग सन, इसमें यूज़र अपवर्ड साइड एक स्लैश अटैक करता है। थर्ड फॉर्म ब्लेजिंग यूनिवर्स, इसमें यूज़र डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्लेड स्विंग करता है। फोर्थ फॉर्म ब्लूमिंग फ्लेम अंडुलेशन, ये एक डिफेंसिव अटैक है जिसमें यूज़र सर्कुलर मोशन करता है एंड अपने आप को ओपोनेंट से बचाता है। फिफ्थ फॉर्म फ्लेम टाइगर, इसमें यूज़र स्लैशेस परफॉर्म करता है जो अल्टीमेटली एक टाइगर की तरह अपीयर होती हैं। नाइन्थ फॉर्म डेवास्टेटिंग डैशिंग स्लैश, इसके अंदर
एक फ्लेम ड्रैगन फॉर्म होता है एंड ये अटैक इतना ख़तरनाक है कि ये ग्राउंड और रेनगोकू की स्किन भी जला देता है एंड रेनगोकू इस अटैक को परफॉर्म करता है इन म्यूजियम ट्रेन एंड ये वन ऑफ द मोस्ट अनफॉरगेटेबल मोमेंट है डीमन स्लेयर हिस्ट्री का। एंड रेनगोकू ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है डीमन स्लेयर की हिस्ट्री में। वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड करेक्टर है डीमन स्लेयर का। और अगर मैं किसी से भी पूछूं उनका फेवरेट हाशिरा कौन सा है तो 10 में से 9 लोग रेनगोकू का ही नाम लेंगे, क्योंकि उसने मरते दम तक अपने आसपास कमज़ोरों की सहायता की और वो चाहता तो एंड में अपने आप को बचा सकता था, पर वो दूसरों के लिए मर गया एंड अपनी माँ के शब्दों का सम्मान करने के लिए वो अंत तक लड़ता रहा एंड इसीलिए हमें रेनगोकू की रिस्पेक्ट करनी चाहिए एंड आई गेस बहुत लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं बिकॉज वो एंड तक लड़ता रहा कमज़ोरों के लिए, क्योंकि उसकी मदर ने कहा था कि उसकी ड्यूटी है कमज़ोरों की हेल्प करना एंड ही डाइड एट लास्ट बट एज अ लेजेंड। एंड यही चीज़ है जो रेनगोकू को एक बेस्ट हाशिरा बनाती है। एंड अगर रेनगोकू आपके लिए भी बेस्ट हाशिरा है तो नीचे एक लाइक करिए ताकि मुझे पता चले कितने लोगों का फेवरेट या बेस्ट हाशिरा रेनगोकू है। एंड रेनगोकू डीमन स्लेयर की पूरी सीरीज़ में 3 पर्सन से लड़ता है। फर्स्ट है एनमू, फिर है अपर रैंक 3 अकाजा और एक है हैरो। सो ये थी एक होल वीडियो अबाउट रेनगोकू एंड उसके बारे में। सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर बट ऑल्सो कॉमेंट मी डाउन आपकी फेवरेट फाइट कौन सी थी और कौन सा फेवरेट मोमेंट था रेनगोकू का। और ऑल्सो कमेंट मी डाउन कि मेरे को क्या चीज़ पे इम्प्रूव करना चाहिए इन दिस वीडियो सो आई कैन मेक बेटर कंटेंट फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। और आई नो सब्सक्राइबर्स कम हैं बट सब्सक्राइबर और अच्छे कंटेंट का लिंक नहीं है। सो यार इस चैनल पे ऐसा ही अच्छा कंटेंट आएगा, टिल आप सब्सक्राइब कर सकते हो। सो यार थैंक यू।